अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल चैप्टर नंबर 4 S1 का डिस्कस करते हैं और इसमें हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेवेंट प्रोबेबिलिटीज़ की भी बात करेंगे। तो सवालात को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 65% ऑफ ऑल वॉचेस सोल्ड बाय अ शॉप हैव अ डिजिटल डिस्प्ले एंड 35% हैव एन एनालॉग डिस्प्ले। यानी कि एक दुकानदार है और वो दो तरह की वॉचेस बेचता है। कुछ ऐसी होती हैं जो डिजिटल डिस्प्ले वाली होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो एनालॉग डिस्प्लेस वाली होती हैं। नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द नेक्स्ट 12 कस्टमर्स हु बाय अ वॉच फ्यूअर देन 10 चूज वन विद अ डिजिटल डिस्प्ले। अच्छा, अब ये सवाल जो है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। कैसे पता चला? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके दो हिस्से होते हैं, ठीक है ना। यानी कि या तो कोई कस्टमर आएगा और मुझसे डिजिटल डिस्प्ले वाली वॉच खरीदेगा 0.65 की प्रोबेबिलिटी, या वो जो वॉच खरीदेगा वो डिजिटल डिस्प्ले वाली नहीं होगी 0.35 की प्रोबेबिलिटी। ठीक। दूसरी बात, यहाँ पर 12 कस्टमर्स की बात हो रही है और एक कस्टमर क्या फ़ैसला लेता है उससे दूसरे कस्टमर के फ़ैसले पर कोई चेंज या कोई तब्दीली नहीं आएगी। और सवाल ये कहता है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी ढूंढो कि 12 में से फ्यूअर देन 10, 10 से कम लोग जो हैं वो एक ऐसी घड़ी सेलेक्ट करें जो डिजिटल डिस्प्ले वाली हो। यानी कि हमसे सवाल पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 10, 10 से कम ऐसे लोग हों जो घड़ी परचेज करें वो डिजिटल डिस्प्ले वाली हो। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि लेस देन 10 बोल रहा है तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x is equals to 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x is equals to 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x is equals to 4 प्लस प्रोबेबिलिटी x is equals to 5 प्लस प्रोबेबिलिटी x is equals to 6 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 9। इन सब को कैलकुलेट कर कर ऐड कर दूं। ये एक तरीका है, ठीक है ना। ये एक तरीका है कि अगर वो मुझसे लेस देन 10 पूछ रहा है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कस्टमर्स की प्रोबेबिलिटीज़ को मैं ऐड कर दूं। दूसरा और आसान तरीका ये है कि मैं 1 में से 1 टोटल प्रोबेबिलिटी होती है उसमें से 10, 11 और 12 कस्टमर्स की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूं। यहाँ पर ये दूसरा तरीका बेहतर होगा। अच्छा, 10, 11, 12 क्यों किया? देखो, जब हम 1 में से माइनस करते हैं तो हम अपोजिट देखते हैं। फ्यूअर देन 10, 10 से कम। 10 से कम का अपोजिट क्या होगा? 10 या 10 से ज़्यादा। 12 तक क्यों रुके? टोटल 12 कस्टमर्स है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 में से माइनस कर रहा हूँ इस बात की प्रोबेबिलिटी कि 10 कस्टमर्स डिजिटल डिस्प्ले वाली वॉच खरीदेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले के हिसाब से 12C10, 12 में से 10 डिजिटल डिस्प्ले की वॉच खरीदने की प्रोबेबिलिटी पावर 10, डिजिटल डिस्प्ले वाली वॉच ना खरीदने की प्रोबेबिलिटी पावर 2। 10 और 2 ऐड कर 12 से मैच होना चाहिए, ये भी हमें पता है। माइनस 12C11, 12 में से 11 लोग डिजिटल डिस्प्ले वाली वॉच खरीद लें उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर रहा हूँ। 0.65 की प्रोबेबिलिटी 11, 0.35 की प्रोबेबिलिटी 1। माइनस 12C12, 12 में से 12 लोग डिजिटल डिस्प्ले वाली घड़ी खरीद लें 0.65 की प्रोबेबिलिटी 12 और 0.35 की प्रोबेबिलिटी 0।
अब इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो 12C10 इंटू 0.65 पावर 10 इंटू 0.35 पावर 2 प्लस 12C11 इंटू 0.65 पावर 11 इंटू 0.35 प्लस 12C12 इंटू 0.65 पावर 12 इंटू 0.35 पावर 0, और 1 में से इसको करते हैं माइनस, तो हमारा आंसर 0.8487 आ रहा है, ठीक है ना। उससे ये पूछा था इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 12 कस्टमर्स में से 10 से कम लोग जो है वो डिजिटल डिस्प्ले वाली घड़ी ख़रीदेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि मैं 10 से कम का मतलब ये हो गया कि 0 कस्टमर्स ख़रीदेंगे, प्लस 1 कस्टमर ख़रीदेगा, प्लस 2 ख़रीदेंगे, प्लस 3 ख़रीदेंगे, प्लस 4 ख़रीदेंगे, प्लस 5 ख़रीदेंगे, प्लस 6 ख़रीदेंगे, प्लस 7 ख़रीदेंगे, प्लस 8 ख़रीदेंगे, प्लस 9 ख़रीदेंगे, इन सबको ऐड करूं। दूसरा तरीका ये है कि 1 में से मैं माइनस कर दूं 10, 11 और 12 वाली प्रोबेबिलिटीज़ को, तो हमारा आंसर 0.8487 आ जाता है। सही। सेकंड सवाल पर चलते हैं। सेकंड सवाल में लिखा हुआ है, अ बैग कंटेन 7 ऑरेंज बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स। 4 balls are selected at random from the bag without replacement. With replacement कुछ और होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट कुछ और होता है। विदाउट रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटीज चेंज होती रहती हैं। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल सेलेक्टेड। एक्स जो है वो शो करता है कि कितनी ब्लू बॉल सेलेक्ट करी हैं 4 में से। शो दैट पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज़ 1/6। इस बात की प्रोबेबिलिटी शो करो कि एक भी ब्लू बॉल ना हो, वो 1/6 है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। आपने जो है वो 7 ऑरेंज बॉल्स हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं, यानी कि 10 बॉल्स हैं। 10 में से कितनी सेलेक्ट करनी है? 4। तो डिनोमिनेटर में आ गया 10C4। हाइपर ज्योमेट्री क्यों अप्लाई हो रहा है? विदाउट रिप्लेसमेंट है। 10 में से 4 चीज़ें सेलेक्ट करनी है, डिनोमिनेटर में 10C4 आ गया। न्यूमरेटर में क्या आएगा? आपने इस बात की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि एक भी ब्लू बॉल ना हो। इसका मतलब ये हो गया कि मैं ऊपर क्या लिखूंगा? मैं ऊपर लिख दूंगा 7 में से सातों की सातों बॉल्स कौन सी हो? ऑरेंज हो, मल्टीप्लाइड बाई 3 जो ब्लू हैं उसमें से कितनी ब्लू हो? एक भी ना हो, तो 3C0। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, 7C4 इंटू 3C0 डिवाइडेड बाई 10C4, ये 1/6 ही आता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ तो प्रूव हो गई। फिर उसने बोला ये भी शो करो कि एक ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, तो वो भी कर लेते हैं। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले पढ़ चुके हैं। 10 में से 4 बॉल सेलेक्ट करनी है, तो नीचे 10C4। 7 ऑरेंज बॉल्स हैं, अच्छा एक ब्लू चाहिए, तो 4 में से फिर 3 मुझे क्या चाहिए होंगी? ऑरेंज चाहिए होंगी। तो 7C3 इंटू 3C1। एक ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 7C3 इंटू 3C1 डिवाइडेड बाई 10C4, 1/2 ही आता है। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। 2 में कहता है कंस्ट्रक्ट अ टेबल टू शो दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। अच्छा, कभी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना आए तो वो टेबल कैसे बनता है ज़रा देख लेते हैं। मैं पिछले पार्ट के आंसर को, पिछले क्वेश्चन के आंसर को ज़रा मिटाऊं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एक्स का मतलब ये है कि एक्स जो भी हो सकता है, एक्स की जो भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, उन सारी वैल्यूज़ की अलहदा अलहदा आप प्रोबेबिलिटीज़ मेंशन करो। मिसाल के तौर पर इसने एक्स किस चीज़ के लिए यूज़ किया है? लेट एक्स डिनोट दी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स सेलेक्टेड। अब मैं 10 में से 4 बॉल्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, सही है ना। 10 में से जब 4 बॉल सेलेक्ट करूँगा 3 ब्लू बॉल्स हैं, 7 ऑरेंज बॉल्स हैं। जब मैं 10 में से 4 बॉल सेलेक्ट करूँगा, ऐसा हो सकता है कि एक भी ब्लू बॉल ना हो उसमें, ऐसा हो सकता है ना।
4 बॉल सेलेक्ट करनी है ना, एक भी ब्लू ना हो, चारों की चारों ऑरेंज हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, बिल्कुल है, यहाँ लिख दो। ऐसा भी हो सकता है कि 10 में से जब आप 4 बॉल सेलेक्ट करो एक ब्लू हो और बाकी 3 ऑरेंज हो सकता है। ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 है, वो लिख दो। ऐसा हो सकता है कि आप जब 10 में से 4 बॉल सेलेक्ट करो तो 2 ऑरेंज हो और 2 ब्लू हो। ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7C2, 7 में से 2 ऑरेंज मल्टीप्लाइड बाई 3C2, 3 में से 2 ब्लू डिवाइडेड बाई 10C4। तो अब कैलकुलेट करते हैं, 7C2 मल्टीप्लाइड बाई 3C2 डिवाइडेड बाई 10C4, 3/10। उसके बाद फिर 3 ब्लू बॉल्स हो ये मैक्सिमम हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता 10 में से आप 4 बॉल सेलेक्ट करो चारों ब्लू हो। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैक्सिमम बॉल्स ब्लू वाली हैं ही 3। तो 3 ब्लू बॉल्स हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? 7C1 मल्टीप्लाइड बाई 3C3 डिवाइडेड बाई 10C4, 7C1 मल्टीप्लाइड बाई 3C3 डिवाइडेड बाई 10C4, यह आपका 1/30 आता है। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया। तीसरे में बोलता है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। अच्छा, अब कभी भी इस तरह के सिनेरियो में जहां पर आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना हुआ हो और वो मीन पूछे, तो मीन का एक फॉर्मूला याद रखना, एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन एक ही बात है, एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन इज इक्वल्स टू समेशन यानी कि एडिशन ऑफ एक्स पी। समेशन यानी कि एडिशन किसका? एक्स पी का। एक्स पी का मतलब 0 × 1/6 ऊपर वाले टेबल में देखो, प्लस 1 × 1/2 प्लस 2 × 3/10 प्लस 3 × 1/30 और इसको ऐड कर दो। 0 × 1/6 0 हो जाएगा, 1 × 1/2 प्लस 2 × 3/10 प्लस 3 × 3/1/30, ये 6/5 बनता है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन हो गई। सही है। अच्छा सर, वेरिएंस पूछेगा तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? वेरिएंस अगर पूछेगा कोई ऐसा सवाल तो फॉर्मूला अप्लाई होगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी माइनस समेशन ऑफ एक्स पी होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो, समेशन ऑफ एक्स पी तो हमने कैलकुलेट किया 6/5 है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3/10 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 1/30। ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी आ गया, माइनस इसमें से क्या करना है? 6/5 का होल स्क्वायर। 6/5 का होल स्क्वायर कहाँ से आया? अभी आप लोगों को बताया समेशन ऑफ एक्स पी 6/5 के बराबर है। 6 समेशन ऑफ एक्स ओवर पी की जगह 6/5 लिखा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा हमारा 2 × 2 × 3/10 प्लस 3 × 3/30 प्लस 1/2 2 माइनस 6/5 का होल स्क्वायर 14/25, या हम इसको 0.56 भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो यह हमारा पहला और दूसरा सवाल सॉल्व हुआ। मजीद सवाल अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं।